नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज जो चर्चा की विषय है विदेश यात्रा। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं क्या उनके हाथों में विदेश यात्रा का योग है या नहीं है। वो विदेश में बसना चाहते हैं, चाहे वो व्यवसाय से कारण से बसना चाहते हो या फिर नौकरी या सेवा करने के लिए वहाँ जाना चाहते हो। विदेश यात्रा, विदेश में रहना चाहते हो। तो विदेश यात्रा जब भी देखा जाता है, पुरुष के दाहिने हाथों में चंद्र क्षेत्र से देखा जाता है और महिलाओं के बाएं हाथ में चंद्र क्षेत्र से। तो चंद्र क्षेत्र हमारा ये होता है, ये जो हमारी मस्तिष्क रेखा वह यहाँ से देखते हैं, ये हमारा मंगल क्षेत्र का निचला स्तरीय, यहाँ से लेके ये क्षेत्र हमारा कलाई तक ये चंद्र का क्षेत्र माना जाता है। इसी क्षेत्र से जोड़कर हम विदेश यात्रा को देखते हैं। सबसे पहले हम इसको क्षेत्र को 3 भाग में अगर बांट लें तो इसमें तीनों के 3 प्रकार के प्रधानता होती है। जैसे सतस प्रधान होते हैं, ये रज प्रधान होते हैं, ये तमस प्रधान होते हैं। इन तीनों के गुण अलग अलग होते हैं। इस क्षेत्र को हम कला से जोड़ के देखते हैं। कला में हुआ आपकी कल्पना, आपकी सोच। दूसरे भाग को हम यात्रा से जोड़ के देखते हैं। यात्रा, चंद्र जो है वो दूर की यात्रा दिखलाता है, मतलब आपके निवास स्थान से काफ़ी दूर, चंद्रमा यात्रा। तीसरी होती है आदत, ये तमस प्रमादा, ये आदत। ये जो आदत है, अगर इस क्षेत्र पर आपका किसी प्रकार का कोई नकारात्मक चिन्ह है तो आपको बुरी आदतें बहुत जल्दी पकड़ेगी। शराब पीना, सिगरेट पीना, नाखून चबाना या अन्य भी किसी तरह की एडिक्शन जिसको कहते हैं, वो आपको जल्दी पकड़ेगी। तो आज का चर्चा है हमारा विदेश यात्रा का चिन्ह। दिखती है इस प्रकार से। तो ये आपकी छोटी ये रेखाएं यात्रा को निरूपित नहीं करती है। इतना है कि यात्रा की इच्छा होती है कि दूर जाके रहना। विदेश का अर्थ हो, ये मत समझिए विदेश का अर्थ होता है काफ़ी दूरी। वो आपके देश में भी हो सकता है, लेकिन रेखाएं अगर लंबी हो तो ये विदेश को दिखलाता है जो काफ़ी दूरी पर संभव है। ये छोटी छोटी रेखाएं जो है वो विदेश यात्रा ने सिर्फ विचार को दिखलाती है कि मन में इच्छा होती है। लेकिन कोई रेखा अगर लंबी आपके हाथ में बन रही है इस प्रकार से, ये चंद्र क्षेत्र में, तो ये आपके विदेश रेखा को दिखलाती है। अगर ये काफ़ी लंबी हो जाए तो इतना है कि आप काफ़ी दूर की विदेश ये रेखा स्पष्ट होनी चाहिए। टूटी फूटी रेखा अच्छी नहीं मानी जाती है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो ये रेखाएं दिखलाती है कि आपकी काफ़ी दूर विदेश यात्रा होगी, विदेश में रहेंगे। और साफ सुथरी अगर रेखा है तो इसका अर्थ है कि आप अच्छे से सुखपूर्वक धन अर्जित करेंगे। अगर रेखाएं मान लिया जाए आपकी विदेश यात्रा की रेखा कोई दूसरी रेखा हो, ये है इस प्रकार से रेखा अगर टूटी हुई है तो ये विदेश यात्रा या दूर सुदूर यात्रा में या विदेश यात्रा में रहने पर बिजनेस में ये उस दिखलाता है कि आपको विदेश यात्रा में हानि, बाधा, नुकसान को दिखलाता है। अगर इस प्रकार से टूट जाए, अगर ये रेखा टूटने के बाद अगर इस प्रकार से वर्ग से कोई अगर जुट जाए तो ये फिर इसकी भरपाई कर देता है, ये रक्षा करता है कि आपकी यात्रा पूरी होगी और अच्छी तरह से पूरी होगी। तो अलग अलग चिन्ह के थोड़े से परिणाम अलग अलग हो जाते हैं। अगर आपके हाथ में ये रेखा है, इस पर कोई द्वीप का चिन्ह नज़र आवे इस प्रकार से, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये द्वीप का चिन्ह ये है दुखद यात्रा, सुखद नहीं दुखद यात्रा ये माना जाता है। अगर द्वीप का चिन्ह लास्ट में हो तो ये और भी बुरा चिन्ह है, ये भी अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग चिन्ह से ये निरूपित करते हैं कि हमारी यात्रा आखिर होगी कैसी। अगर इसमें लास्ट में क्रॉस बन जाए, द्वीप के जगह क्रॉस, तो ये भी दुखद यात्रा होती है। नक्षत्र का चिन्ह बन जाए, वो भी अच्छा चीज़ नहीं, वो दुर्घटना को दिखलाती है। तो अगर दुर्घटना वाली, नक्षत्र वाली, क्रॉस वाली, द्वीप वाली चिन्ह है आपकी विदेश यात्रा पे, तो विदेश यात्रा ना ही करें तो बेहतर है। आज के अंक में आप लोगों ने देखा विदेश यात्रा की चिन्ह, ये चिन्ह विदेश यात्रा की होती है। ये हमारा चंद्र क्षेत्र है, ये हमारा चंद्र क्षेत्र है। अगर ये रेखा इसको अगर 2 भाग में बांट दें, आगे बढ़ जाए तो विदेश यात्रा निश्चित रूपेण आपकी होगी।